हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी की कन्वर्जन सीरीज स्टार्ट किए थे। उसी में से आज एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप जाके चेक करोगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, उसमें कुछ कन्वर्जन्स हैं जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको दी कि आपको उनको कन्वर्ट करना है विद इन 2 स्टेप्स। तो वो वाला जो कन्वर्जन है आज की वीडियो में हम वही वाला कन्वर्जन कर रहे होंगे। उसमें ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस है। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, 10 to 15 मिनट्स में विल ट्राई टू रैप अप दिस पर्टिकुलर सेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो कन्वर्जन जो है वो आपके लिए एक तरह से पेन ही है, समझ लो कि 2 स्टेप्स में उसको कन्वर्ट करना है। हो सकता है आपको उसको अगर मोर देन 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करना होता तो आप इजीली कन्वर्ट कर लेते। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप इसको पूरा देख लेते हो। वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव एंड आई हैव डन एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं लास्ट 4 ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ फॉर अचीविंग देयर ड्रीम्स। अगर आप भी अपना नीट का ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक लास्ट पेज पर है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करना चाहता हूं कि 10th ऑफ जैन से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स अपने ही चैनल पर लॉन्च करूंगा। उसमें हम प्रॉपर जो 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे थ्रू एनसीईआरटी, और जो भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे उसको नोट करेंगे। उसके बाद हम जो भी नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है तो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आप, मतलब 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हो अपने नीट के एग्जामिनेशन में, या आप जेई मेंस में भी उसको अप्लाई कर सकते हो कि जेई मेंस का पेपर और नीट का पेपर जो होता है दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं। अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन यूज माई वीडियोज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट देन यू कैन ऑल्सो यूज माई वीडियोज। दोनों ही बच्चे मेरी वीडियोज को यूज कर सकते हैं। एडवांस के लिए मैं बहुत ही स्पेसिफिक वीडियोज बनाऊंगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो मैं पहले ही इंफॉर्मेशन बता देता हूं, यहां पर साफ साफ लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। वर्ड्स पर ध्यान देना, इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, मतलब आपको 2 स्टेप्स में ही इनको क्या करना है, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं लेना है इनको कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझना मेरी बात को। अगर इसको आपको मैं बोलूं कि 3 स्टेप में कन्वर्ट करो, 4 स्टेप में कन्वर्ट करो, आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे। बट 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करना इज वेरी पेनफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, प्रोपेनोन। देखो इससे 2-3 चीजें आपको आती है। क्या आती है? प्रोपेनोन बोलेगा तो आप पहले तो उसको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, देन आपको रिएजेंट्स सोचने आने चाहिए। सो इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है रिएजेंट रिटेंशन टेक्निक। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपको रिएजेंट्स क्या होने लगेंगे, याद होने लगेंगे। अब मैं शुरू करता हूं। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रोपेनोन बोला है तो 3 कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड आएगा यहां पर। अब चाहो तो तुम यहां बैलेंस भी करते हो, मतलब हाइड्रोजन लगा भी सकते हो, मन ना करे तो नहीं भी लगा सकते हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्रोपेनोन से आपको बनाना है प्रोपीन बनाना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे इसको मैं 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर आपका है कीटोनिक ग्रुप, या आप बोल सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका रिडक्शन कर देता हूं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का आपको रिडक्शन करना है, गो फॉर NaBH4। NaBH4 इज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि अगर मैं यूज करता हूं तो वो कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH एंड CH3। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करता है 1 डिग्री एल्कोहल में, और कीटोन्स को करता है 2 डिग्री एल्कोहल में। तो मैं क्लियरली यहां पर लिख रहा हूं कि दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं और भी डिटेल में जा सकता हूं, लाइक NaBH4 इज हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड को डोनेट करता है, बट उतनी डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि हम केवल कन्वर्जन कर रहे हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है। डिहाइड्रेशन हम कैसे करते हैं, H+ की प्रेजेंस में मैं क्या कर दूंगा, इसको हीट कर दूंगा। तो डिहाइड्रेशन जब भी करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है,
वाटर रिमूव हो जाएगा, माइनस कर देना यहां से वाटर, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो दो स्टेप्स में, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स बोला था, तो हमने 2 स्टेप्स में पहले रिड्यूसिंग एजेंट को यूटिलाइज किया, उसके बाद डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियरली कंप्लीट हो गया। यहां पर हमने 2 स्टेप में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बेंजोइक एसिड है, उसको आपको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। कन्वर्जन करने से मैं गारंटी लेता हूं आपकी चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और आप एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब सुनना, बेंजोइक एसिड मतलब ये आपका है बेंजोइक एसिड। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, और 2 स्टेप से ज्यादा लेने भी नहीं है, यही यहां पर गेम है। तो जो भी चीजें बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो या तो आप फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन किससे करा दो, देखो मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दो बेटा SOCl2 से या फिर PCl3 से, जो आपको मन करे, क्योंकि सबका काम सेम ही है। और PCl5 से क्या होगा, यहां से OH हटेगा और इस पर Cl लग जाएगा। तो एक तरह से यहां पर क्या बन गया, बेंजॉइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, बेंजॉइल क्लोराइड बन गया। दिस इज कॉल्ड बेंजॉइल क्लोराइड। इसके बाद तुम्हें पता है रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन पता है, H2PdBaSO4। यहां पर मैंने क्या करा दिया, रोजनमंड रिडक्शन करा दिया। जब मैं रोजनमंड रिडक्शन कराऊंगा तो ये बेंजॉइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजॉइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। कितने स्टेप में कन्वर्ट कर दिया बेटा, 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है आपका कन्वर्जन। ऐसे क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो चीजें माइंड में क्या होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली सेट होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो अब मजा आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। देखना, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। अब यहां पर सडनली देखो कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रिक बता रहा हूं, ब्यूटेनल बन गया, मतलब 4 कार्बन। तो मैं सीधे 4 कार्बन लिखता हूं, 1 2 3 4। दिस इज ब्यूटेनल। हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है नहीं, आपको पता है जहां पर वैलेंसी मेंटेन नहीं हो रही होगी वहां पर का हाइड्रोजन हम अटैच कर लेंगे। थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब मेरा दिमाग देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पर मैं नंबरिंग करूं या इसको मैं लिखूं तो ये मैं बोल सकता हूं अल्फा बीटा, इसको मैं बोल सकता हूं कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल बोलते हैं। तो एक तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्डोल है। अगर मुझे यहां पर एल्डोल बनाना है तो एक चीज तो क्लियर है कि मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करना पड़ेगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मुझे ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं इसका सबसे पहले क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन कर दूंगा। अब सुनना, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल ना, 1 डिग्री एल्कोहल की मुझे इसको सीधे सीधे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे डायरेक्टली कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन रोकना भी है। सो वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC। PCC इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में करता है, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये जगह CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड की अगर मैं NaOH मतलब डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कर दूं तो आपको पता है कि ये है एल्डिहाइड और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इट विल गिव कौन सी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which have alpha hydrogen in the presence of dilute NaOH gives beta hydroxyaldehyde, that is called aldol। मतलब अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसकी डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। सो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CHOH। मैकेनिज्म सबको पता होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH बन गया। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। थर्ड पर हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, थर्ड पर हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो कितना इजी हो गया, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं लगे,
2 स्टेप से ज्यादा नहीं लगे। अब हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें पता रहेंगे। तो एक बार मैं करा रहा हूं, एक बार आप वीडियो देखना, इसके बाद आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोन। अब देखो इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को क्या मिलेगी। मतलब पहले तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबको पता है। अब हम आते हैं, क्या बोल रहा है, एसिटोफिनोन। व्हाट इज एसिटोफिनोन? यहां पर आप एक फिनाइल रिंग बनाओ, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। मेटा पोजीशन पर, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन। यहां पर आ गया NO2, सो दिस इज मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेंजीन पर अगर मुझे ये ग्रुप लगाना है, एसिटाइल ग्रुप लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका एसाइलेशन कर सकता हूं। क्या करूंगा, यहां पर क्या कर दूंगा, देखो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो ग्रुप है बेटा, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और इसका मैं क्या करा दूं, नाइट्रेशन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3। सबको पता होगा कि कंसेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वुड बी NO2 प्लस। ये क्या हो जाएगा, जाकर अटैच होगा, और किस पोजीशन पर अटैच होगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। सो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये किस पोजीशन पर जाकर अटैच होगा, मेटा पोजीशन पर। तो देखो 2 स्टेप में हमने इसको भी क्या कर दिया, सफलतापूर्वक कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से जब आप कन्वर्ट करना सीख लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी एनसीईआरटी में कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सारे वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े टफ होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बेंजल्डिहाइड से बोल रहा है बेंजोफिनोन। अब ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 स्टेप में अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम बहुत इजीली इसको कन्वर्ट कर लोगे। 2 स्टेप में थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से देखना। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो। 5th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या स्टेप ले रहा हूं यहां पर, वो बहुत देखने वाली बात है कि इसमें मुझे क्या करना है, एक पूरा फिनाइल रिंग ही अटैच कर देना है। मतलब ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये पूरा ग्रुप मुझे चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन हटाकर ये पूरा ग्रुप अटैच करना है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या करूं कि इसकी ऐसे ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दूं जिसमें ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मैं क्या कर दूं, इसकी फर्स्ट स्टेप में मैं रिएक्शन करा दूं। बहुत ही अच्छा है, देखना, PHMgBr से। अब तुम्हें भी पता है कि PHMgBr से अगर इसकी जब भी एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जब भी किसकी, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होती है। तो पहले ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो यहां पर आएगा निगेटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सो इस स्टेप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए बेंजीन रिंग हो गई। हाइड्रोलिसिस के बाद इस पर OH आएगा, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये आ गया आपका एक और फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब एक बात सुनो, बस मुझे इसको ऑक्सीडाइज ही तो कर देना है, ऑक्सीडाइज कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा। और मुझे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे जो इसको किस में कन्वर्ट करें, कीटोन में कन्वर्ट करें। तो मुझे स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो आप चाहो तो PCC भी यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, CrO3 भी यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस। तो वो क्या कर देगा, इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, बेंजोफिनोन मिल जाएगा। अब देखो 2 ही स्टेप में हमने इसको कन्वर्ट किया है, और यही हमारा टास्क भी है कि हर एक कन्वर्जन को हमें कितने स्टेप्स में करने हैं, 2 ही स्टेप्स में करते हैं। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ूं, 5th क्वेश्चन तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये मेरी ओर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपको नहीं पता है, पहले आपने नहीं किया है तो आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल। अब देखो बनाना भी आना चाहिए तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं। सो ब्रोमोबेंजीन बना लिया, ये आ गया आपका ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मुझे कराना है
दो स्टेप में करा के मुझे फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, पहली पोजीशन पर आना चाहिए फिनाइल ग्रुप, तो ये आ गया इस पोजीशन पर। इथेनॉल है तो यहीं पर आपका OH ग्रुप भी आएगा। फिनाइल है और इथेनॉल है, बहुत ध्यान से देखना, वन फिनाइल इथेनॉल, अच्छा नहीं सॉरी, वन फिनाइल इथेनॉल बोला है ना। इथेनॉल की पोजीशन कौन सी है, वो भी फर्स्ट ही है, ठीक है, क्लियर है। फिनाइल भी फर्स्ट पोजीशन, इथेनॉल में भी ऑल की पोजीशन बताया नहीं है, तो जब पोजीशन बताता नहीं है तो वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन मानी जाती है। अब देखना इसमें भी हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा, इसमें भी मुझे किसके साथ रिएक्शन करानी होगी, ग्रिग्नार्ड के साथ ही रिएक्शन करानी होगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा ग्रुप देखो एक्स्ट्रा अटैच हुआ है, ये वाला, ये अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स्ट्रा अटैच हुआ है। ये कब पॉसिबल होगा वो हमें देखना होगा बहुत ध्यान से। शुरू करें, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं, मतलब इसकी Mg और ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं। जब मैं इसकी Mg ईथर के साथ रिएक्शन करूंगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया क्या, MgBr। अब मुझे कितने कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, दो कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। और ये कैसा एल्कोहल है, देखो अगर यहां पर ध्यान देखो तो यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, मतलब ये एक तरह से 2 डिग्री एल्कोहल है। मतलब तुम खुद सोचो, अगर ग्रिग्नार्ड से मुझे 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, एल्डिहाइड यूज करना चाहिए, फॉलोड बाई क्या, तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा भाई, सीधी सी बात है CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो फर्स्ट स्टेप में इससे रिएक्शन कराओ, देन उसके बाद क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर निगेटिव चार्ज है, ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसी कार्बन पर देखो एक CH3 ग्रुप आ गया, एक PH ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया CH3 CH, इसी पर आ गया आपका PH ग्रुप और आ गया OH। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वन पर फिनाइल इथेनॉल, वन पर फिनाइल एंड इथेनॉल, हो गया, आंसर आ गया। दो स्टेप में इसको क्या कर लिया, इजिली कन्वर्ट कर लिया, दो स्टेप में इसको क्या कर लिया, इजिली कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले क्या किया, ब्रोमोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसको हम बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद इसकी क्या कर दी, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दी। मेरा आंसर चुपचाप से एक स्टेप ग्रिग्नार्ड बनाने में गया, दूसरा स्टेप किस में चला गया, फाइनल आंसर लाने में। 6 क्वेश्चन तक हो गए, लास्ट 3 क्वेश्चंस जल्दी से कवर करते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बेंजल्डिहाइड है और मुझे बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन वनॉल, 3 फिनाइल प्रोपेन वनॉल, बहुत ध्यान से देखेंगे, बेंजल्डिहाइड है ना, देखिए C डबल बॉन्ड OH, बहुत ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। अब सडनली देखो कार्बन का नंबर ही बढ़ जा रहा है, कैसे, प्रोपेन वनॉल हो गया, मतलब 3 कार्बन आ गए, यहां पर कार्बन थे उसके बाद 2 एक्स्ट्रा कार्बन आए, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन वन ऑल, और 3 पर फिनाइल ग्रुप है, मतलब थर्ड पर फिनाइल ग्रुप है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा ध्यान से अगर हम सोचें तो सबसे पहले मैं इसका क्या कर डालूं, एल्डोल कंडेंसेशन करा लूं, तो कार्बन का नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दो कार्बन का नंबर इंक्रीज कराना है, तो दो कार्बन का नंबर कैसे इंक्रीज कराऊं, इसकी CH3 C डबल बॉन्ड OH से रिएक्शन करा दो, सिंपल। किससे रिएक्शन करा दो, इससे रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, एंड हीट करना बहुत जरूरी है ताकि डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। देखना, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और अगर हीट नहीं करेंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर केवल डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराता तो किसका फॉर्मेशन होता, एल्डोल का फॉर्मेशन होता। बट अगर डाइल्यूट NaOH करके मैं हीट भी लिख रहा हूं, इसका मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका बनेगा क्या, एनायन, मतलब ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये इस पर अटैक करेगा। अब देखो कितना इजी हो गया, ये यहां आ गया, देखना कितना इजी है, ये बन गया आपका PH ग्रुप, कार्बन पर यहां पर OH आएगा, और बाद में जब हीट होगा तो यहां से डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बात तो क्लियर ही होगी सबको, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। बस इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारी सारी चीजें हमें मिल गई है, बस ये डबल बॉन्ड हटाना है और इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं क्या कर दूंगा, देखो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर दो और इसका भी रिडक्शन कर दो, दोनों का रिडक्शन करने का दम किसके पास है, H2PT, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर देता हूं तो ये हो गया PH, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2OH। क्या मेरा आंसर आ गया, ये देखो 1 2 3,
और 3 पर फिनाइल ग्रुप आ गया और प्रोपेन 1 ऑल हो गया। सो मेरा आंसर आ गया। और कितने स्टेप में आ गया? 2 स्टेप में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया? एल्डोल कंडेंसेशन कराया, उसके बाद इसका क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं किया है तो वहां पर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 और 5th वाला क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज यू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू सॉल्व इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बेंजल्डिहाइड है, इसको मुझे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। पहले तो तुम्हें फिनाइल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताना आना चाहिए। तो उन सबकी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कैसे बनाया जाता है, देखना ध्यान से। मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इससे तुम्हें बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। तो पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज फिनाइल एसिटिक एसिड। जैसे जिन बच्चों को नहीं पता है, इसको हम बोलते हैं CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर एक पीएच ग्रुप लगा दो, तो देखो कितना ईजी है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां से एक ये हटाया और यहां पर एक पीएच ग्रुप लगा दिया, तो इसको हमने बोल दिया कि फिनाइल एसिटिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया? फिनाइल एसिटिक हो गया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अल्फा पर हाइड्रोक्सी भी बोला है। सो दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। इससे अटैच जो कार्बन है वो क्या है? अल्फा कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन और हटाकर वहां पर OH ग्रुप लगा दो, तो तुम्हारा क्या बन गया? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ऐसे दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर इसकी मैं, याद हो तुम्हें, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, NaCN से रिएक्शन करा दूं, NaCN HCN से रिएक्शन करा दूं, याद आया? CN माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर OH बनेगा, यहां से H प्लस जाएगा, तो पहले स्टेप में ये बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहां पर साइनाइड आ गया, एक हाइड्रोजन, और ये बन गया OH। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। साइनाइड की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? साइनाइड की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये देखो आ गया आंसर। ये आ गया आपका पीएच, ये आ गया COH, ये आ गया H, और ये हो गया COOH। क्या यही आंसर हमें लाना था? इसके रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा पोजीशन, और इस पर एक फिनाइल ग्रुप भी अटैच है, और ये क्या है? यहां पर OH भी, तो दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड, और अल्फा पर हाइड्रोक्सी। काम तमाम। पहले इसकी किससे? CN माइनस, मतलब NaCN HCN से रिएक्शन कराई, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना, और उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन के बाद क्या किया? इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर हम कन्वर्जन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत इजी है। बोल रहा है बेंजोइक एसिड, दिस इज इजी। बेंजोइक एसिड टू M नाइट्रोसिल, मतलब मेटा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल। इजी, कुछ भी नहीं है। देखो बेंजोइक एसिड है, तो एक चीज तो मेरा बिल्कुल ही क्लियर है कि ये बेंजोइक एसिड है, और इसको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल एल्कोहल में। तो बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और मेटा पर नाइट्रो भी बहुत इजी सा टास्क है। सबसे पहले क्या कर दो, यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो पहले इसका क्या कर देते हैं? नाइट्रेशन कर देते हैं। सो इसकी कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका नाइट्रेशन हो जाएगा, और नाइट्रेशन होगा तो ये किस पोजीशन पर जाएगा? जस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर नाइट्रो जाकर अटैच हो जाएगा। सो यहां से हम क्या कर देंगे? ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH, और मेटा पोजीशन पर जाकर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं LiAlH4 के साथ, LiAlH4 is reducing agent in the presence of ether followed by H plus, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा 1 डिग्री। तो यहां पर क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। सो ये जो क्वेश्चन थे ना, जो 2 स्टेप में ही कन्वर्ट करने थे, इसकी आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। सो ये बोर्ड में भी आ सकता है, और इसको ऑप्शंस बनाकर भी पूछे जा सकते हैं, नीट में भी एज वेल एज जेई मेंस एग्जामिनेशन में भी। सो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। सो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। यहां पर टेलीग्राम का लिंक नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम पर भी अटैच हो सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगी क्लास से रिलेटेड वो मैं आपको टेलीग्राम के
टेलीग्राम पर बता दिया करूंगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।